अपने चैनल पे हेडलाइंस और खुशियां मनाएं कि पाकिस्तान के अंदर इतने दुश्मन हैं कि भारत को तो दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, अजीब सा द्वंद्व में फंसी है फिजा अकबर खान। ये बंदी जब भी मुंह खोलती हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करती है, या तो सेक्युलर इंडिया को गाली देती हैं या फिर भारतीय मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काने का पुरजोर कोशिश करती हैं। लेकिन फिजा को उस समय ज़बरदस्त झटका लगा जब पाकिस्तान के ही एक सीनियर लीडर ने पाकिस्तान को 4 टुकड़े करने की बात कही। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में आर्मी ही बॉस है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। वहाँ जो कोई सेना के खिलाफ जाता है या फिर जाने की कोशिश करता है तो पहले तो सेना उसे बुरी तरह टॉर्चर करती है और यदि फिर भी नहीं मानता तो उसे निपटा देती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ बनती दिख रही है। हाल के दिनों में पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ अपने ही सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और पाकिस्तान के लोकतंत्र में सेना के हस्तक्षेप को रोकने की पुरजोर मांग उठाए हुए हैं, जो कि जाहिर है पाकिस्तानी सेना को पसंद नहीं आएगा और सेना अपने खिलाफ उठ रहे किसी भी आवाज़ को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी आशंका को देखते हुए नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने अपने एक कार्यक्रम में धमकी दी है कि यदि नवाज शरीफ को कुछ भी होता है तो पाकिस्तान को 4 टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। और इधर फिजा अकबर खान को इसी की मिर्ची लगी है कि नवाज शरीफ हिंदुस्तान से मिला हुआ है और ये सब हिंदुस्तान की साजिश का हिस्सा है। तो मरियम नवाज की इस धमकी के बाद फिजा अकबर खान किस हालात में हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और भारत जो पाकिस्तान को आपको पता है नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता है, वो उन सियासी कुव्वतों की रियासती इदारों के खिलाफ बगावत देखकर आपको पता है कि क्या करते हैं, कैसा किरदार अदा करते हैं, जलती पर तेल का काम करते हैं। यानी यूँ कहा जाए कि हमारे अपने ही हमारे दुश्मन के मुंह में ज़बान देते हैं तो गलत नहीं होगा, या पता नहीं दुश्मन की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कह लें कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, एक ही बात है कि या तो दुश्मन के मुंह में अल्फाज देते हैं कि हाँ जी हमने ये बात कर दी, अब आप लोग शादियाने बजाएं, चलाएं भारतीय चैनल्स अपने चैनल्स पे हेडलाइंस और खुशियां मनाएं कि पाकिस्तान के अंदर इतने दुश्मन हैं कि भारत को तो दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। या फिर आप कह लें कि भारत से पता नहीं बाकायदा ये डिक्टेशन ली जाती है। देख लें आप, एक है ये अंदर से, क्योंकि इनका एजेंडा बोलता है, इनका एजेंडा एक है, इनके अल्फाज एक है, इनकी बॉडी लैंग्वेज एक है, इनकी मुल्क से दुश्मनी एक है, इनकी तनकीद का जो हदफ है वो इदारे एक हैं। पाक फौज भारत को भी सर मत्थे से दुखती है और जब अंदर के लोगों को भी दुखेगी तो हम कह सकते हैं ना कि भारत और अंदर के लोग जब एक ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। फिर एक लफ्ज़ मेरे मुंह में आता है ऐसे लोगों के लिए जो इदारों पर तनकीद करते हैं, इदारों का इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं, भारत के मुंह में अल्फाज डालते हैं या फिर भारत के अल्फाज लेकर जो भी कहते हैं गलत बयानी करते हैं। इनके लिए एक लफ्ज़ मेरे जहन में आता है, जब लफ्ज़ बोला जाता है तो सर से पाँव तक इनको आग लग जाती है। आपको पता है मैं कौन सा लफ्ज़ कहना चाह रही हूँ, समझदार हैं सब। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब जब पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ जब हुकूमत के खिलाफ जलसे किए तो अपोजिशन के कुछ हिस्सों से इक़्तिदार के हसूल और अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए इदारों के खिलाफ बाकायदा खुलकर ऐलान जंग कर दिया गया। पीपल्स पार्टी जिसने मुस्लिम लीग नून के रियासत मुखालिफ बयानिए की मुखालफत की और जब उसने नून लीग से इदारों पर संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाने के सबूत मांगे तो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत खामोश हो गई, कोई सबूत पेश ना कर सकी। यही नहीं, मुस्लिम लीग नून ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो पीपल्स पार्टी को भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पटरी पर चला सके, लेकिन पीपल्स पार्टी का माजी का जो तजर्बा है कहने के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था और मुस्लिम लीग नून उससे हाथ भी कर चुकी थी। इसलिए इस बार तीर वाली पार्टी ने पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उसने माजी की गलतियों से सीखते हुए कह लें कि नून लीग के इंतशार पर मबनी जो पॉलिसीज़ हैं उसका हिस्सा ना बनने का फैसला किया। ये जो बाप बेटी एजेंडा चाहते हैं ना, जो पूरा करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये हो, कि इस बाप बेटी का प्लान कामयाब हो। और ये लोग उस खामोशी का, उस सब्र का, उस तहम्मुल का, उस मैच्योरिटी का, उस आला ज़र्फ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए भारत के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ की खुलकर कैंपेन चला रहे हैं। है ना दुख का मुकाम, है ना तकलीफ़ का मुकाम कि आपकी नेशनलिटी क्या, पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी हैं और आप भारत का एजेंडा लेके चलें। आप यहाँ से बात करते हैं, उधर से भारतीय चैनल्स की जीनत बनती है आपके अल्फाज, आपके बयान। जीनत उनके लिए, हमारे लिए नहीं। अगर ये महसूस करें हमारे लिए शर्मिंदगी कि एक पाकिस्तानी की बात पर, के बयान पर एक रिवायती हरीफ मुल्क जो कि हमारा दुश्मन है, हमारी खुशी कभी उनको बर्दाश्त नहीं होती। अगर वहाँ शादियाने बजे तो आपके लिए डूब मरने का मुकाम नहीं है।
मुझे भारत के बहुत से लोग बड़ा बुरा भला कहते हैं मेरे फ़ैन पेज पर आकर, और आप यकीन जान लें मैं दिल पर हाथ रख के कहती हूँ, मैं ये हल्फन बात कहती हूँ कि मुझे खुशी होती है जब भारत के लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं आईना दिखाती हूँ ना भारत को, मैं नरेंद्र मोदी को आईना दिखाती हूँ। किसी के खिलाफ गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए, और किसी को भी मेरे ख्याल से हक नहीं हासिल कि वो किसी को गद्दार होने का टाइटल दे दे। लेकिन जावेद लतीफ़ ने रियासती इदारों के खिलाफ जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, उसको सुनकर इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या ये वाकई एक पाकिस्तानी के अल्फाज थे। इन लोगों के साथ मिलकर क्यों भाई, क्यों अपने मुल्क के खिलाफ जज्बात उभारे? यानी ये लोग चाहते हैं कि मुल्क में खुदा ना ख्वास्ता नारकी फैले, इंतशार फैले, पता नहीं क्या हो जाए और मुल्क बहरान का शिकार हो जाए। खुला खुला एजेंडा इनका आपके सामने है। अब तो खुल के सामने आगे से ज्यादा क्या होता है खुल के सामने आना। अब आप देखें कि जावेद लतीफ़ ने कहा कि अगर नून लीग की नायब सदर को कुछ हो जाता है तो फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगेगा। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए जावेद लतीफ़, तुम जैसे लोगों को, जिसका खाते हो उसी में छेद करने की बातें करते हो। ये वही सिनेरियो बन रहा है नाजरीन, जैसा आपको याद है बानी एमक्यूएम के दौर में रहा। वो शख्स भी पाकिस्तान तोड़ने की बात करता था हमेशा खुल्लम खुल्ला, और अब नून लीगी रहनुमा भी बेशर्मी से ढिठाई के साथ पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं। किस एजेंडे पर हैं, किनके हाथों में खेल रहे हैं ये? अब आप बताएं ज़रा कि जब ये लोग इस किस्म की बातें करेंगे तो क्या रियासती इदारों में बेचैनी की फ़ज़ा पैदा नहीं होगी? अब आप खुद फैसला करें नाजरीन कि मुल्क तोड़ने की बातें कौन कर रहा है। भारत भी यही चाहता है कि खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता। और पीडीएम के जलसों में भी कभी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की बातें की गई, कभी कहा गया कि उर्दू तो हमारी ज़बान ही नहीं है, पता नहीं बयानियाँ वहाँ से लेकर आए होंगे। तभी तो वो छालते हैं, क्योंकि मकसद जो एक है उनका और इनका। अब मैं खुलकर कहती हूँ, एक मकसद है, एक एजेंडा है आप लोगों का और भारत का।